आइए देखते हैं प्राचीन भारत के दूसरा टॉपिक, वैदिक सभ्यता। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। चलिए चलते हैं बिना देर के आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यानी पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। अगला है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो शुल्ब सूत्र। अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। अगला है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम। तो वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य और उपनिषद। यानी पहले वेद, तब ब्राह्मण, तब आर्णक्य और बाद में उपनिषद। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से। अगला है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। अगला है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो मन्नु। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत गीता। अगला है, ऋग वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। अगला है, ऋग वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलती है? तो 10वें मंडल में। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति। अगला है, किस देवता के लिए ऋग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द ऋग वेद में इंद्र के लिए हुआ है। अगला है, सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित था? तो ज्यामिति से। अगला है, अष्टोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। अगला है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। अगला है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो उलुक कनद। अगला है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो जैमिनी। अगला है, देव वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो बदरायन। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। अगला है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट लड़ा गया? तो परुशनी। अगला है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। अगला है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। अगला है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उचित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। अगला है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तर को उल्लेख मिलता है। अगला है, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को समर्पित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। अगला है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। अगला है, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो दर्शन पर। अगला है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी? तो सिंधु। अगला है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे? तो केकई। अगला है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोर उपनिषद में। अगला है, वैदिक नदी कुभा जिसे काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो संख्या दर्शन। अगला है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजीखेरा। अगला है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। अगला है, डैश परस्थानात्री में शामिल नहीं है? तो भागवत। अगला है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो मीमांसा में। अगला है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। अगला है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। अगला है, वैदिक युगीन सभा है? तो मंत्री परिषद थी। अगला है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। अगला है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो संख्या। अगला है, संख्या, योग, न्याय, वैशिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई? तो वैदिक युग में। अगला है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गुत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला है, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। यानी जादू टोना कहे तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द का इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 थी। अगला है, 65
यानी 65 नंबर प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए थे तो मध्य एशिया से। अगला है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है तो यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो अथर्ववेद में। अगला है, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी तो विदत। अगला है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, यानी ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन यानी पुराना वेद कौन सा है तो शतपथ। अगला है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई तो उत्तर वैदिक काल में। अगला है, अनुलोम विवाह का अर्थ तो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अगला है, प्रतिलोम विवाह का तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अगला है, वैदिक युग में यव कहा जाता था तो जौ, यानी कहा जाता था यव का मतलब जौ। अगला है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ तो चावल के लिए। अगला है, अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अगला है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है तो पाणिनि। अगला है, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है तो मनुस्मृति। अगला है, आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है तो रामायण। अगला है, प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण। अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है तो सरस्वती को। अगला है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो कुल या कुटुंब। अगला है, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी तो इंद्र। अगला है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है तो अथर्ववेद। अगला है, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया तो मैत्रायणी संहिता। अगला है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति। अगला है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अगला है, 3 ऋण में शामिल नहीं है तो मातृ ऋण। अगला है, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो गिरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। अगला है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो चित्रित दुस्सर मृदभांड संस्कृति। अगला है, हरियाणा प्रांत में चित्रित दुस्सर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया तो भगवानपुर। अगला है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है तो ऋग्वेद में। अगला है, ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था तो गाय के लिए। अगला है, ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है तो वरुण को। अगला है, कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था तो वरुण। अगला है, 3 कर्मों यानी पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया तो विष्णु को। अगला है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी तो विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है तो ईरान से। अगला है, डैश एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। अगला है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ का सूचक है तो कुंभा और कर्म। अगला है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था तो बीजी तिलक। अगला है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028 है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला है, पतंजलि कौन था तो पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। अगला है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम रहुगन। टोटल प्रश्न आज के लिए 114 था। आप इसे अच्छे से देख ले क्योंकि सारे प्रश्नों का कवर करने की कोशिश किया गया है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।